नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और सबसे पहले मैं बीजेपी के झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का एक सोशल मीडिया पोस्ट आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बाबूलाल मरांडी लिखते हैं कि अस्पताल के ढहने से, वेंटिलेटर के अभाव में, दवाइयों की कमी के कारण और जर्जर सड़कों जैसी वजहों से अनेक लोग प्रतिदिन अपनी जान गंवा रहे हैं। झारखंड की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार दोनों व्यक्तियों की तस्वीरें इस खराब एम्बुलेंस के दरवाजे पर लगी हैं। लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, मगर इनके माथे पर शिकन तक नहीं है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव की हालत दयनीय है। स्वास्थ्य मंत्री की संवेदनहीनता ने ग्रामीणों को खाट, एम्बुलेंस के भरोसे छोड़ दिया है। नेमरा गांव का यह व्यथित करने वाला दृश्य और ऐसे ही अनेक झारखंड वासियों की पीड़ा, जो इस सरकार की उपेक्षा का परिणाम है, कई प्रश्न खड़े करती है। क्या आदिवासी और ग्रामीण केवल सत्ता तक पहुंचने का माध्यम बनकर रह गए हैं? क्या पद का अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि अपने ही ग्रामवासियों के कष्ट देखकर आंखों पर पट्टी बांध ली जाए? राजनीति करने का फिर क्या प्रयोजन है? हेमंत सोरेन जी, क्या इस महिला की जान बचाना आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या एम्बुलेंस का मेंटेनेंस इतना कठिन कार्य है? स्वास्थ्य विभाग की जिन लापरवाहियों का हर्जाना लोग जान देकर चुका रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? और इसके साथ बाबूलाल मरांडी ने एक खबर की जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर किया। खबर ये है कि नेमरा में एक महिला को धक्का लग जाता है, एम्बुलेंस बुलाई जाती है, एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो पाती, जिसके कारण तड़प तड़प के महिला की जान चली जाती है, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने ये पोस्ट किया। ये 24 घंटे पहले की घटना है। 24 घंटे बाद अभी की तस्वीरें ये है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेमरा पहुंचे हैं और वहां उन्होंने लोगों के साथ रायशुमारी की, बातचीत की अपने गांव में। जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेमरा में। जो हमने आपको खबर बताई, ये खबर रविवार की थी और आज सोमवार है। सोमवार शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेमरा में थे, दिन भर नेमरा में थे और नेमरा में उन्होंने लोगों से बातचीत की। ये वही नेमरा है जहां हेमंत सोरेन का पैतृक निवास है। ये वही नेमरा है जहां 24 घंटे के अंदर बाकायदा सड़क, हेलीपैड, सब कुछ बन गया था। मतलब 2-3 दिनों के अंदर ही बन गया था, गुरु जी के देहावसान के बाद। और जब इसने हजारों हजार लोगों को गुरु जी के क्रियाक्रम में न्योता मिला था और हजारों हजार लोग वहां गुरु जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। तो जहां पर 3 से 4 दिन में पूरा सिस्टम बदल सकता है, क्या वहां पर बाबूलाल मरांडी का यही सवाल है कि क्या सिस्टम बनाए रखना इतना मुश्किल है? चितरंजन, एक तरफ तस्वीर है हेमंत सोरेन वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, तस्वीर है एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं होती, महिला की जान चली जाती है वहीं पर। एक तस्वीर है 2 से 3 दिनों के अंदर में नेमरा की दशा दिशा सब कुछ बदल गई थी। क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए, क्योंकि जब गुरु जी का देहांत हुआ था तो नेमरा में लगभग 5 दिन मैं भी था रिपोर्टिंग के लिए। जब पहला दिन जब नेमरा उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया तो सड़कें जो है बहुत खराब थी। जो पेड़ों को काट कर जंगल के रास्ते से जहाँ उनका अंतिम संस्कार होना था, उस रास्ते को भी बनाया गया था। उसके बाद जब उनका भोज किया गया, जब उनका बाकी जो कार्यक्रम था वो किया गया, जिसमें लाखों लोग वहां पर पहुंचे थे। बहुत लोग पहुंचे थे, बहुत भीड़ थी। मतलब इतने दिन में पूरी व्यवस्था बनाई गई थी, रोड से लेकर सड़क, हर एक व्यवस्था बनाई गई थी। जहां सड़क की आवश्यकता नहीं थी वहां सड़कें बना दी गई थी, हेलीपैड बना दिए गए थे। मतलब जिस सड़क पर हमको लगता है अनुमान पर डे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कार, एक आध कार अगर गुजर गया तो बहुत बड़ी बात है नेमरा के लिए। अब नेमरा जैसे गांव की तस्वीर बदल गई कब? जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जरूरत पड़ी उसके बाद। यानी कि आम देखिए, जो काम, जो सिस्टम बन गया था, जो बाबूलाल मरांडी ने भी जिक्र किया, वो सिस्टम को बनाए रखना बहुत आसान है। बनाने में जितना कठिन है उससे कई गुना आसान है उसको आप जो है मेंटेन रखना। लेकिन कितने एक वर्षों के बाद की ये तस्वीर दिखती है कि जहां पर जब गुरु जी का देहावसान हुआ था तो एम्बुलेंस हर कुछ वहां पे तैनात थे, हर कुछ तैनात थे। सैकड़ों सैकड़ों एम्बुलेंस वहां पे तैनात। बिल्कुल, हर मतलब हर मुख्यमंत्री का काफिले के साथ, कारकेड के साथ रहने वाले एम्बुलेंस थे। मतलब राहुल गांधी पहुंचे थे, हर कोई तो वहाँ सब कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था जो वहाँ के नजदीक की जो अस्पताल थे उसको भी जो है रखा गया था हाँ बिल्कुल, इमरजेंसी के सब तौर रेडी, पर, अलर्ट। अलर्ट मोड पे था। लेकिन आप सोचिए कि एक महिला की मौत हो जाती सिर्फ इसलिए कि एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं होता। यानी कि राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था धक्के के भरोसे चल रहा है।
यानी कि उसको जो तस्वीरें जो फोटो उन्होंने वायरल की है, पोस्ट किया है, धक्का देते हुए एम्बुलेंस को लोग दिख रहे हैं। यानी कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा कि बहुत जोर से सुर्खियों में चला था कि कितने जगहों के एम्बुलेंसों की स्थिति क्या है। हमारे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री वो लाख वादे करते हैं, कि दावे करते हैं, ठोकते हैं कि एम्बुलेंस ये है वो है। आप चले जाएंगे रिंग रोड में, तो रिंग रोड में आपको दिखेगा कि एम्बुलेंस का अंबार पड़ा हुआ है जो सड़ रहे हैं, या प्राइवेट कंपनियां, सरकार के भी और जो भी एमयू है, एमयू नहीं हो पाया, जो भी, जो सौंप नहीं पाई, या कुछ भी वजह हो। और एक ये तस्वीर है, यानी कि व्यवस्थाएं कैसे तोड़ी जाती, व्यवस्थाएं कैसे खराब की जाती। अगर ये जानना है, ये सीखना है आपको, तो आप पॉलिटिक्स में आ जाए, आप पॉलिटिक्स में सत्ता संभाले और झारखंड आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे रातों रात व्यवस्थाएं बना दी जाती है, और कैसे खास व्यक्ति के लिए रातों रात व्यवस्थाएं बन जाती है, और जब एक जरूरत पड़ने पर कैसे जो व्यवस्थाएं चरमरा जाती ये उदाहरण है कि आम व्यवस्था और खास व्यवस्था के बीच का अंतर क्या है। है। मतलब आप और हम जैसे लोगों को अगर एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, तो हमारे लिए व्यवस्था कहाँ रहेगी, और अगर माननीयों के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उनके लिए व्यवस्था कहाँ रहेगी। ठीक है, वो माननीय है, ठीक है, ये उनका अधिकार है, बहुत मेहनत से सत्ता मिलती है, वो बात सही है। लेकिन सवाल ये है कि बुनियादी सुविधाएं तो आम लोगों को मिलनी चाहिए। अब चित्रंजन, एक एक पॉइंट ये है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो रही है, एम्बुलेंस की बात हो रही है। आप याद कीजिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री का लगातार ये पक्ष रहता है, बोलते हैं कि भाई आप लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को दोषी ठहराते हैं, एफआईआर कर देने की धमकी देते हैं, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन क्या ऐसे मामलों पर सवाल उठा देना गुनाह है? बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव खून चढ़ा दिया जा रहा है, मतलब ये झारखंड में ये हास्यास्पद है। तो क्या राहुल गांधी दिल्ली से ये सब चीजें नहीं देखते? देखिए, आपने सही कहा। देखिए, इसको लेकर कोर्ट ने भी कोर्ट का नाराजगी जो जताई थी, नाराजगी नहीं, बल्कि उन्होंने संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए फटकार लगाया था कि कैसे उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती और क्यों नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, मतलब ये कितनी लापरवाही है। एक बच्चे को आप एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दे रहे हैं, मतलब ये कहीं से माफी लायक है क्या? सही बात है, पाप ही आप है। जीते जी उसको मार दे मार रहे हैं, दिए, मतलब घूर आप सिर्फ मार। एक मर्डर देखिए, दो तरीके, एक बार हुआ कि आप ऐसे गए, गला रेत खत्म कर दिए, दिया, आप फांसी फांसी पर की सजा, लटका दिया, मर गया। खत्म हो गया। कुछ मिनट के लिए वो तड़पा, लेकिन उस जीवन भर उसको तड़पा, सिर्फ तड़पा नहीं रहे, सामाजिक ह, बहिष्कार आपने झिलवाया। उसका सामाजिक हत्या कर दिया, उसका अपने परिवार का हत्या, सामाजिक हत्या कर दिया आपने। यानी कि वो ना खुल के जी सकता है ना मर सकता है, इस दरवाजे पे उसको आपने खड़ा कर दिया। हमारा झारखंड का स्वास्थ्य सिस्टम ही है यही। किसी, देखिए, झारखंड का ये बात तो बहुत लोगों को, जो सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं, बड़े लोग, उनको बुरी लगेगी। आप रिम्स चले जाए, रिम्स में आपके पास अगर किसी का पैरवी नहीं, किसी बड़े नेता एक का, बेड के लिए अब तड़पते तो हैं। आप एक बेड, आप नीचे जमीन पर ही इलाज कराना होगा। सही बात। और इलाज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिम्स में आपको इलाज डॉक्टर्स करेंगे, तो गलतफहमी में जी रहे हैं आप। आपको नर्स इलाज करेंगे, और जूनियर डॉक्टर्स, जो स्टूडेंट है, जूनियर डॉक्टर्स भी नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट है वो आपका सीधे ट्रीटमेंट वो करेंगे। आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन यही रिम्स में अगर बीजेपी के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, या फिर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही चले जाए, तो क्या उनके लिए भी यहीं पे वही ट्रीटमेंट, वही व्यवस्था यहीं रहेगी? पे ट्रीटमेंट मिलेगा। हर एक व्यवस्था उनके लिए खड़ी हो जाएगी। स्पेशल बेड, ठीक है, स्पेशल बेड दीजिए, स्पेशल रूम दीजिए, उनकी व्यवस्थाओं पर हमारा सवाल नहीं है। हमें तो हमारा हमारी सवाल है व्यवस्था कि है, हमारी व्यवस्थाओं पर हमारी सवाल है व्यवस्था कि पे यहाँ ध्यान की एक आम जनता, जिनके पैसे पर ही ये सारी व्यवस्थाएं आप खड़ी करते हैं, जिन पर ही आप एक्स्ट्रा बोझ बढ़ाते हैं अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, तो उनका तो इतना हक बनता है कि उनकी व्यवस्थाएं आपसे, आपका 100% है तो उसके 10% तो उनकी व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। देखिए, कुमार विश्वास हैं, उन्होंने बहुत पहले एक बात कही थी कि वो कितने बार टैक्स देते हैं ताकि स्वास्थ्य ठीक हो सके, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो सके, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो सके, वो इलाज हो सके। लेकिन फिर अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनको कहाँ जाना पड़ता है? प्राइवेट प्राइवेट अस्पताल। अस्पताल। सरकारी शिक्षा लेनी हो तो कहाँ जाना होगा? प्राइवेट स्कूल। क्यों वो सरकारी व्यवस्था में नहीं करा सकते? क्योंकि वो व्यवस्थाएं नहीं, बिल्कुल। इसीलिए वो सरकारी व्यवस्था में ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनको भैया व्यवस्था चाहिए। लेकिन वो टैक्स दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? तो बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, लेकिन इसका लाभ वो नहीं ले सकते। अब गरीब आदमी भी टैक्स देता है, आप कुछ भी लेते तो उसमें टैक्स जाता है, लेकिन आपको भी वो व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी। आपको कौन देखे? आप, ये तो राजधानी रांची है कि खुशकिस्मत है कि यहाँ बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल है और बहुत
नजदीक में रिम्स है कि जैसे तैसे जूनियर डॉक्टर ही नर्स ही इलाज तो कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ से खूंटी चले जाइए, लोहरदगा चले जाइए, चतरा चले जाइए या कोल्हान चले जाइए। कोल्हान जहाँ से सीएम मुख्यमंत्री हैं वहीं की बात कर ले, वहां के लोग कहाँ जाएंगे? सही बात। वहां ना आपको बहुत अच्छा प्राइवेट अस्पताल, आपके पास पैसा होने के बाद भी प्राइवेट अस्पताल अच्छा नहीं है कि आप जा सकते हैं वहां, क्योंकि हर जो बड़ा डॉक्टर होता है वो या रांची में बैठेगा, बहुत हुआ तो धनबाद जमशेदपुर जाएगा, बहुत इससे ज्यादा तो रामगढ़ बैठ लेगा, जहां व्यवस्थाएं, जहां शहरीकरण आ गया। लेकिन आप सोचिए कि पलामू या फिर नेमरा में नेमरा बैठे नहीं बैठेगा। नहीं बैठेंगे, संथाल के क्षेत्र में जाएंगे, कोल्हान के क्षेत्र में जाएंगे तो नहीं बैठेंगे। क्यों भैया? तो भैया वहां एक तो गरीब पेशेंट आएंगे, उतना बिल दे भी नहीं पाएंगे, यही वजह है। यानी कि वहां के लोगों को इसी व्यवस्था पे जीना। तो भैया तो उनके लिए तो व्यवस्थाएं आप अपने लिए हेलीपैड बनाइए, हेलीकॉप्टर पे चलिए, लेकिन गरीब के लिए साइकिल चलने का रास्ता तो बनाइएगा। एक साइकिल, टूटी फूटी साइकिल तो दीजिएगा जिससे वो रिपेयर करके उस सड़क पर चल सके। इतनी व्यवस्थाओं के लिए वो तो इतना कुछ देश में इतना तो हकदार वो बनता है। बिल्कुल। एक कविता याद आ रही, बहुत कुछ बोलने को है नहीं, लेकिन वो कविता मैंने खोल के रखा था कि मैं वो पढ़ सकूं। ये कविता बहुत बढ़िया है कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए। यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए, खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए। देश की बर्बादी का, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो बस हिसाब मांगिए, हम भी हिसाब मांग रहे हैं। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वरना लोकतंत्र तो जिंदाबाद था, है और रहेगा ही। नमस्कार, जोहार।